इनकी डिमांड शेफाली यादव को बर्खास्त करने की है, शेफाली यादव को बर्खास्त करने की है। और ये अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आगरा एक्सप्रेसवे भी जाम करेंगे लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे नारेबाजी खूब जोरों शोरों से चल रही है और यहाँ पे लोग बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका युवा मीडिया में। मौजूद है हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में हम आए हुए हैं शकुंतला यूनिवर्सिटी जो मोहान रोड पर स्थित है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा धरना देने पे तुले हुए हैं। काफ़ी समय से ये धरना चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट की ही ज़बानी कि इनकी क्या मांगे हैं। आरोप लगा हुआ है AVBP के स्टूडेंट के ऊपर जो कल यहाँ पे आए हैं और मारपीट करी है। उसमें कोई छात्रा हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है जिसके ड्रिप वगैरह भी लग गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ के शकुंतला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ही बात करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें पूरी जानकारी मिलेगी कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्यों धरने पे बैठे हैं। मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। जी, मैं MA हिस्ट्री का छात्र हूँ और बाकी सभी समस्याएं बता दी। मैं कल की घटना बताता हूँ। डॉक्टर शेफाली यादव जो यहाँ की लॉ फैकल्टी की डीन है और हमारे यहाँ की कुलानुशासक हैं, उन्होंने 10-12 लड़के बुला करके अपनी तरफ से विद्यालय प्रशासन की तरफ से उधर वाला गेट, पारा वाला गेट तोड़वा करके और लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मारा है और एक लड़की हॉस्पिटलाइज्ड है, उसके जीने मरने की हालत है। आज वो बचे कल ना बचे ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग इतना दुखित हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन, वाइस चांसलर राणा कृष्णपाल जी आज भी कान में तेल डाले बैठे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारा बच्चा मर जाता तो क्या होता, अगर उनकी बच्ची अंधी हो जाए उसके साथ ये हो तो क्या करेंगे वो। तो जब ये वारदात हुई है, कल मारपीट हुई है, तो क्या आपने अपने करीबी थाने में जाकर के FIR कराने की कोशिश की? जी हाँ, मैंने ऑनलाइन FIR कराई क्योंकि ऑफलाइन को इन्होंने कैचरिंग कर रखी है। पुलिस प्रशासन, CHSO, थाना प्रभारी खुद मौजूद थे जब गेट तोड़ा गया। हमारे पास उनका वीडियो है, आपको वीडियो दिखाया जाएगा और उसके बाद भी आप देखिएगा थाना प्रभारी की कैसी जलील हरकत है। आप ऑनलाइन आपने FIR करी? जी हाँ, ऑनलाइन। तो वहाँ पे थाने में आप गए थे? थाने में नहीं, जब थाना प्रभारी ही यही मौजूद था, जब थाने में कोई है ही नहीं तो वहाँ किसके पास जाए? क्या जवाब दिया गया वहाँ पे आपको थाना प्रभारी का? थाना प्रभारी के द्वारा ये किया गया कि हम तो तुम्हारे बचाव कार्य के लिए खड़े थे और जबकि मारा गया उन्हीं के सामने। सर अभी आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। थाना प्रभारी के सामने मारपीट हो रही है और स्टूडेंट के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। जो स्टूडेंट यहाँ पे सुबह से लेकर के रात तक के न्याय की गुहार लगाने के लिए बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ का मजमा, कुछ स्टूडेंट भी खड़ी हुई हैं यहाँ पे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकन्या सिंह है। सुकन्या सिंह, मैं MA। आप देख सकती हैं, थोड़ा सा कैमरे में आ जाएं। हाँ बहन जी, आप थोड़ा सा कैमरे में आ जाएं। बताइए क्या दिक्कत है? जो हमारे छात्रा के साथ हम लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। हम लोग कैसे सुरक्षित माने? जब मारपीट यहाँ पर हो रही थी तब यहाँ पर टीचर भी थे और सारे पुलिस भी थे। उस समय ये सारी पुलिस कहाँ गई थी? जब हम लोगों का छात्र हनन हो रहा था, ये पुलिस कहाँ थी और ये मीडिया कहाँ थी और ये थाने के जितने लोग थे, यहाँ जो टीचर हैं, यहाँ जो किसको वो यहाँ जो प्रिंसिपल है, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ हाँ, के जो ये लोग सब हैं, कोई भी नहीं था। मतलब यहाँ का कोई भी अधिकारी लेवल का आदमी हम लोगों का साथ नहीं दिए। कोई साथ नहीं दी से यहाँ पे स्टूडेंट का, जिससे यहाँ पे स्टूडेंट बहुत हल्ला कर रहे हैं। जी बताइए। उनके साथ साथ कई लड़कियों को और भी चोटें आई हैं, जिसमें स्टूडेंट हैं, गर्ल्स में कुछ हैं और बॉयज में कुछ हैं। HI बच्चों को भी चोट आई है। जी बताइए। अच्छा, ये बच्चे सर हमारे से जो है ना, हाँ जी, उनके हाथ में राड थे जब वो लोग आए थे मारने, तो रॉड भी हाथ में थे। देखिए एक महिला का कहना है कि रॉड भी हाथ में थे। जी और कट्टा सब था। जी बताइए। एक आदमी बोल लीजिए, सबसे बात करी जाएगी। सबसे बात करी उनके जाएगी। हाथ में राड और छीनी सब कुछ था। उसके साथ में उनके पास में जो है मारने के लिए इतना मोटा एक राड था। जो यहाँ पर लड़कियाँ खड़ी थी, उन्होंने हाथ में लेकर के कुछ लड़के ऊपर चढ़ गए, जो लड़के आए थे मारने के लिए, और उसके बाद में कुछ लड़कियों को इधर उधर धक्का मुक्की करने लगे, जिसके वजह से लड़कियां नीचे गिर गईं। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि जो है हाथ से मारने लगे और उनके ऊपर चाकू से, जो हाथ में चाकू था उससे वार करने लगे। फिर बाद में उधर से हाथ उधर कूद करके गेट के पास गए। उधर से एक लड़का आया, वो गेट उधर को खींचने लगा। फिर ताला जब टूट गया तब लड़की नीचे गिर गई और वो लड़की गेट के नीचे आ गई। जब गेट उन्होंने खींचा तो उसके सीने से ऊपर गेट रगड़ गया, जिससे उसका सीना जो है नीचे दब गया एकदम से।
अब उसको सांस लेने में सर इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी चीज़, इस वाले ये जो पीछे वाला गेट लगा है, इस भी गेट को उन लोगों ने खोला, उनके मतलब जेब में कट्टा देखा गया है। जितने आदमी थे 6-7 आदमी, 2-3-4 गाड़ियां यहाँ पर आई थी, उनके सबके जेब में कट्टा रखा था। कट्टा अगर वो भी चाहते वहाँ मतलब बंदूक थी उनके हाथ में, रिवाल्वर, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, रिवाल्वर से फायरिंग करने की भी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ के लिए नाकाम रहे, क्योंकि बाहर भी महफिल खड़ी हुई थी। वहाँ पर भी लोगों ने देखा, ताला तोड़ने के बाद में फिर उन लोगों ने, उसमें कई लड़कियां बेचारी चोट हो गई। एक लड़की तो सीने पर से, जो गेट लगा है, गेट उसके ऊपर से थोड़ा सा निकल गया, क्योंकि उन्होंने जैसे झींटा लगाया तो कई सारी लड़कियां टंग करके उधर चली गई थी। जी, क्या नाम है आपका भाई साहब? सर आयुष सिंह नाम है। आयुष सिंह जी। क्या ये बहुत कब से चल रहा है, कुछ थोड़ा सा बताइए। ये धरने में आप कब से बैठे हुए हैं, कौन सी मांगे पूरी 5 नहीं दिनों हो से रही ये है? अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। वीसी, प्रॉक्टर और सीओई आके बात करते हैं, और वो भी किसी हर बार का है, जिस बार जब धरना बैठा है तब वो लोग आए हैं, बात करने की कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो खाली खलावी पुलाव पकाते हैं, और उनके किसी भी कार्य में कोई भी चीज़ नहीं होती है। मतलब आश्वासन देकर के आपको चले जाते हैं। वो चले जाते हैं सर और बार बार आपके पास भी आएंगे, 1 मिनट का टाइम दीजिए। बार अपनी फैकल्टी और अपने ही छात्रों से, जो कि इन लोगों के अगेंस्ट खड़ा करते हैं और उनसे लड़ाई करवाते हैं और इन पे मारपीट करवाते हैं इन लोगों से। और प्रोफेसर खुद भी मारते हैं। इवन पिछली बार एक प्रहलाद लड़का था, उसके ऊपर भी कुछ टीचरों ने हमला किया था। कल फिर उसी तरीके का प्रयास किया गया। अब हमारे एक अचाई भाई हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, उनके इंटरप्रेटर यहाँ पे जी, हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। अखिलेश यादव, इनका नाम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, मालिक इनकी आवाज को वापस करें, उम्मीद करते हैं हम। ये बता रहे हैं क्लासेस चलती हैं तो हमारे इंटरप्रेटर नहीं रहते, हमें कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। जी जी, ये बच्चे क्लासेस में बैठे रहते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, इंटरप्रेटर रहता ही नहीं है। इंटरप्रेटर की बहुत कमी है। इंटरप्रेटर यहाँ बुलाया जाए, कम से कम एक क्लास में 2 टीचर हों, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। दूसरी बात बता रही है, ये बता रहे हैं कि सभी टीचर एक समान हो, जिससे हमें एक साथ एक समान व्यवहार किया जा सके हम लोगों से, और हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार ना किया जाए जो अनुचित हो। जानकारी जरूर देना चाहिए तब। ये कह रहे हैं कि कोई भी पढ़ाई हो या फिर कोई भी मतलब जानकारी हो तो सबको बताया जाए, जिससे हम लोगों के इंटरप्रेटर हों, जिससे हमें सब कुछ जानकारी मिल सके, क्योंकि हम भी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। एक और बच्ची आई है जो अपनी बातों में समझाने की कोशिश कर रही है। कंप्यूटर कोर्स ट्रेनिंग तब होना चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स का फीस लिया जाता है, लेकिन हम लोगों को कंप्यूटर का कोई ट्रेनिंग नहीं मिलता है। ये कह रही हैं कि अगर टेक्नोलॉजी होती है कंप्यूटर का, जो कि साइन लैंग्वेज से इन्हें बातें कर सकती हैं, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे होना चाहिए। कंप्यूटर ऐसे बहुत हाईटेक कंप्यूटर आए हैं जो यहाँ पे लगाए जाए, जिससे हम लोगों का कम्युनिकेशन हो सके। हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं और लोग उनकी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कितना दुख भरा मंजर है ये, आप देख सकते हैं ये वीडियो। सर पिछली बार बच्ची बहुत कुछ कहना चाह रही है यहाँ पे। स्टूडेंट थोड़ा सा दिखाइए, कैमरामैन जरा फोकस करा जाए। ये कह रहे हैं कि हॉस्टल में भी इंटरप्रेटर की जरूरत होनी चाहिए। ये कह रहे हैं हॉस्टल में इंटरप्रेटर हो, जिन्हें बुलाने में हमेशा तत्काल कहीं भी बुलाया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि यहाँ भी इंटरप्रेटर नहीं है, इंटरप्रेटर आना चाहिए। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत है, अंदर एकदम खोखला है, अंदर कोई काम नहीं होता है। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं एग्जाम हुए, रिजल्ट आए हुए काफ़ी समय हो गया, अधिकतर कोर्सों की क्लासेस नहीं चलती हैं। अभी एग्ज़ाम आने भी हम लोग के वाले हैं, नए एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई पूर्ण नहीं कराई गई है, सिवाय 1-2 सब्जेक्ट के। बीकॉम में भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, एमकॉम में भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, और एकदम लाइट पढ़ाई चल रही है। कहते हैं कि फैकल्टी आने में समय है, फैकल्टी आने में समय। 3 महीने से ऊपर हो रहा है रिजल्ट आए हुए, कोई फैकल्टी नहीं आई है अभी तक। कोई फैकल्टी वगैरह नहीं आ रही है, समस्याओं का समाधान बिल्कुल। जी बताइए। मेरा नाम अंकुर कुमार है। अंकुर जी सर, पिछली बार यहाँ पे एक लड़की, अंजलि नाम की जो लड़की थी, जो बोल नहीं पाती थी जी, उस लड़की की कैंपस के अंदर डेथ हुई थी। जी। और कारण सर वो अपने उसका इशू था सर, तो
अंजलि यादव उसका नाम था। तो सर उसके दौरान सर धरना चली थी। तो उस समय वार्डन वहाँ की सैफ अली यादव थी, जो इस समय इंटरप्रेटर ने वह सैफ अली यादव इस समय वार्डन थी। और इस समय उनके पास अतिरिक्त पद जो है ना प्रोक्टर बोर्ड में वो तैनात हैं। इससे और ये डीन भी हैं लॉ फैकल्टी की, क्योंकि लॉ फैकल्टी के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, इनका ताल्लुक यहाँ से कुछ नहीं है, तब भी बच्चे यहाँ पे कूद के बच्चों को मारते हैं। तो पिछली बार सूर्य कुमार गंगवार सर डीएम साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने सारी मांगों को सुना था। हम लोग जो मांग कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इन मैडम को किसी भी पद पर नहीं रखा जाए, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक ही रहेंगी और इनको किसी पद पर नहीं रखा जाएगा। उसके बावजूद भी बीसी साहब ने इनको प्रोक्टर बोर्ड के पद पर तैनात कर दिया। इनका व्यवहार हम लोग के प्रति अच्छा नहीं है। हम लोग की मांगे सर यही है कि सैफ अली मैडम को प्रोक्टर बोर्ड से तत्कालीन प्रभाव से हटाया जाए, हमारी धरना तभी समाप्त होगी। दूसरी बात, हम सभी डे कॉलेज साथियों के लिए इंटरप्रेटर की व्यवस्था हो ताकि इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से अच्छी चल सके। और सर हाँ, कब हो गई है। अगली बात सर ये है कि हमारे लिए, हम लोग दृष्टिबाधित हैं जो देख नहीं सकते हैं, हम लोग ब्रेल से पढ़ते हैं, छू के पढ़ते हैं। और दूसरा साधन हम लोग है सर सुन के पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो हमारे पास ना ही तो किसी प्रकार का कोई ब्रेल बुक है, ना ही तो पढ़ने के लिए कोई उपकरण है, ना ही तो हमारे पास कोई ऑडियो है। तो ये लोग सर अभी इनके पास हम लोग कई बार जा चुके हैं, इससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी हैं। ये लोग बार बार आश्वासन देते हैं कि मैं आपको 10 दिन, 15 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीने इस तरीके से आश्वासन दे करके हम लोग वहाँ से वापस कर देते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं होता सर छोटी सी समस्या, जो पानी की समस्या, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है सर। उसमें आप अभी देखे हैं, इससे अच्छा तो पानी तालाब में होता है, जो तालाब का पानी साफ होता है। हम ऐसा पानी पी रहे हैं कि तालाब से बदतर पानी है, जो बहुत गंदा पानी है, उसमें कीड़े तोड़ रहे हैं। तो हम सर मांग हमारी ये है कि सैफ अली मैम को प्रोक्टर बोर्ड से हटाई जाए, हमारी ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग तैयार की जाए, ब्रेल बुक तैयार की जाए, इंटरप्रेटर की व्यवस्था तैयार की जाए, हॉस्टल में कैमरे की व्यवस्था तैयार की जाए, CCTV कैमरे की, ताकि कैमरे में और उस लड़की की सर जो चोट लगी है, उन सभी लड़कों को तत्कालीन प्रभाव से इनको जेल कराई जाए, सजा दी जाए। और जो इलाज हो रही है उनके लिए मुआवजा उन्हीं लड़कों से दिलाया जाए, ताकि उनके माँ बाप संतुष्ट हो जाएं और उस लड़की के संग न्याय मिले हमें। हम तभी अपना धरना खत्म करेंगे, वरना धरना हमारी तत्काल मतलब चलती रह गए हैं। पर बैठने के लिए तैयार है हम सब गर्ल्स वाइज। और सर अगर कोई नहीं आता है तो हम लोग आगरा हाईवे जाम करने के लिए तैयार हैं सर। कोई नहीं, हाँ जी, यहाँ पे सैफ अली यादव को बर्खास्त करने की स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि जब तक कि ये बर्खास्त नहीं करी जाएंगी, ये अपना धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे और आगे भी ये इससे बड़ा धरना देंगे, जैसे कि आगरा एक्सप्रेस पे को जाम करके। अब देखिए, कुछ HI के स्टूडेंट हैं, ये भाई हमारे कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ इशारे से समझा रहे हैं, तो इनकी बात को आप थोड़ा सा समझाएं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। भाई साहब, आप थोड़ा इधर आ जाए। बता रहे हैं कि सर टीचर आते हैं, कैमरे पे आ जाए। ये बताना चाह रहे हैं कुछ, सर ये बता रहे हैं कि टीचर आते हैं, टीचर अच्छे से बता नहीं पाते, जिससे हम लोगों को समझ में नहीं आता। और हम लोग सर ये बता रहे हैं कि टीचर आते हैं, टीचर अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। और इससे प्रॉब्लम की वजह से हमारे नंबर भी कम आते हैं। और सर ये कह रहे हैं हम भी बहादुर हैं, हम बोल नहीं पाते, हम लोगों को कोई काम पड़ता है तो बहुत दौड़ना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है। हमारे रिजल्ट बहुत लेट में आते हैं, और मतलब अगर जो हमें कोई डिग्री मार्कशीट लेना रहता है तो 3-3 महीने, साल भर हम लोगों को दौड़ना पड़ता है। ये बता देखिए कितनी इशारे से लोग समझा रहे हैं। ये बहुत दुख भरी बात है कि ये बेचारे स्टूडेंट इतना परेशान है कि मालिक ने ज़बान भी दी है तो ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। मालिक इनके कष्ट को दूर करे, ये जल्दी से जल्द बोलने लगे, हम उम्मीद करते हैं। और प्रशासन से डिमांड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन शकुंतला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ न्याय करेगा। और इनकी डिमांड सैफ अली यादव को बर्खास्त करने की है, सैफ अली यादव को बर्खास्त करने की है। और ये अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आगरा एक्सप्रेसवे भी जाम करेंगे लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे नारेबाजी खूब जोरों शोरों से चल रही है और यहाँ पे लोग बहुत भारी तादाद में जमा है यहाँ पे स्टूडेंट। और ये सब देख सकते हैं आप, थोड़ा दिव्यांग टाइप के स्टूडेंट हैं, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक शर्मा है सर। कार्तिक शर्मा। ये सर। कार्तिक शर्मा जी, यहाँ पे क्या कौन सी ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई जो आप लोग इतना धरना दे रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पर पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है और आज के जनरली समस्या में आज के समय में कि पेयजल है और कई सारी चीज़ें हैं जो शुद्ध खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। और हम देखते हैं गर्ल्स हॉस्टल में टंकी में जो पानी होता है उसमें चिड़िया वगैरह मर जाती है, उसकी भी सफाई नहीं करते लोग। और आज के समय में वाईफाई तो सब जगह होना ज़रूरी होता है, इनमें वो भी नहीं ना। और कल कुछ लॉ फैकल्टी के बच्चों ने
उधर का प्रशासनिक भवन का गेट तोड़कर एक हमारी ही स्टूडेंट पे हमला किया, जो एमए हिस्ट्री कर रही थी, 3rd सेमेस्टर की थी, पूजा गौड़ उनका नाम है, और वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। उनको लोक बंधु और मेडिकल कॉलेज से रिफ़र कर दिया गया है और वो ट्रामा सेंटर में भर्ती है, सॉरी D.Ed 3rd सेमेस्टर है, और वो गंभीर रूप से घायल है, ट्रामा सेंटर में इस समय भर्ती है। और हम लोग मंडे से आज फ्राइडे हो चुका है, कंटिन्यू दिन रात हमारा धरना चल रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और कोई भी बात तो सुनने को तैयार नहीं है हम लोगों की। यस सर। वाईफाई तो थोड़ी बहुत दूर की बात आती है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य की बात आती है। क्या यहाँ पे आपको खाना पीना सब कुछ, पानी वानी स्वस्थ मिल रहा है? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं सर, पानी वानी बिल्कुल स्वस्थ नहीं मिल रहा है। जैसा कि अभी आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी, और उनके पानी में करीब 1 इंच काई जमी है, उसी पानी हम लोग पी करके स्वस्थ नहीं मिल रहा। उनकी मेडिकली समस्या भी बहुत ज़्यादा है, इनके पास मेडिकल कहने को है, बाकी इनके पास कोई भी सुविधा नहीं है मेडिकल संबंधित। बात करते हैं, हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। हम यहाँ पे आपसे बात ही करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार मौर्य, मैं स्पेशल एमएड का छात्र हूँ। स्पेशल एमए के छात्र हैं? एमएड के छात्र हैं आप। मौर्य जी, आप थोड़ा सा बताइए, क्या कष्ट हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा? सर, एक्चुअली में हमारा जो विश्वविद्यालय का डेटा है वो ये कहता है कि हम दिव्यांगजनों को सब कुछ क्या नाम है निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। जो भी सरकार की क्या नाम है बजट आते हैं, सबका हम सदुपयोग करते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पे देखें, ना हमारे पास वाईफाई है, ना कैमरा है, यहाँ तक कि जो हमारे पीने का पानी है उस क्या नाम है 15 फीट की टंकी में एक भी ढक्कन नहीं लगा हुआ है। जब बारिश का पानी तो उसी में जा रहा है, धूल हवा जो भी आती है प्राकृतिक, सब कुछ उसमें जा रहा है, वही पानी हमें पीना पड़ता है। ना भी कहीं पे भी एक RO नहीं लगा हुआ है, ना पे कहीं गीजर है। लगभग 5 वर्षों से लगातार कहीं पे मेंटेनेंस नहीं है। हमें छात्रावास किया, अगर मान लीजिए बजट नहीं है सर, हम लोग प्रत्येक छात्र प्रत्येक वर्ष 4-4 हज़ार रुपये देते हैं। अगर 4 हज़ार के हिसाब से देख लें, लगभग 1000 बच्चे हैं, कम से कम लगभग 1 करोड़ के आसपास बजट बन जाता है। उससे तो भी मेंटेनेंस कराया जाता है। हम इन मेंटेनेंस के नाम से हम जो है पैसा जमा करते हैं 4 हज़ार रुपये प्रति वर्ष, हॉस्टल फीस, उससे हो सकता है मेंटेनेंस अगर एक रूम को देख लिया जाए तो, लेकिन कुछ भी नहीं करते। हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए किसी भी क्या नाम है प्रकार की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं, किसी भी कोर्स की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ना ही जो है कोई क्या नाम है ढंग से मटेरियल मिल पाता है। हमारे पास ब्रेल प्रेस है, लेकिन आज तक हमारे लेवल की कोई भी पुस्तक छाप नहीं हुई। हमारे पास ब्रेल प्रिंटर है, लगभग 5 लाख के आसपास का आता है, उसका की कमांड ही इनको नहीं पता है कि वो कम से कम हमारे किसी भी 10-5 पेज के किसी भी PDF फाइल को वो कम से कम हमें ब्रेल में कन्वर्ट करके दे दे। हमारे पास में कंप्यूटर लैब है, जो हमारा समर्थनम ट्रस्ट बेंगलोर एक स्वायत्त संस्था है, उसने लगभग अभी 20 कंप्यूटर और ई रिक्शा दिया। इस ई रिक्शे का यही नहीं पता, किसी भी दिव्यांग को यहाँ पर नहीं पता कि वो रिक्शा कहाँ पे गया, कौन यूज कर रहा है, उसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है। कंप्यूटर लैब उन्होंने दे दिया, 24 घंटे तक खुली रही, उसके बाद में उस कंप्यूटर लैब का कुछ पता ही नहीं कि वो कंप्यूटर लैब कहाँ गया। तो बाकी सरकार से भी 2018-19 में कंप्यूटर लैब में हमारे पास 50 कंप्यूटर है, लेकिन उसका कोई ट्रेनर नहीं है। मतलब जमीनी स्तर पर आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जो भी कार्रवाई हो रही है सब लिखित में है, सब डेटा सारा आप लोगों के साथ लिखित में कार्रवाई है, जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक वर्ष हम लोग को जो हमेशा यही करना पड़ता है सर। खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लिखा पढ़ी सिर्फ इशारों में हो रही है। जी, जो एचआई भाई हमारे हैं, ये लोग कह रहे हैं जिस लड़की को मारा गया उसको न्याय मिलनी चाहिए, और जो लड़के हैं उनको मतलब सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे एचआई भाई जितने लोग हैं उन लोगों को कहना है। एबीवीपी के स्टूडेंटों ने जिस तरीके से मारपीट करी है यहाँ पे लड़की के साथ, वो लड़की हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है, और स्टूडेंट का यहाँ पे कहना है कि उन लड़कों के ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, उस लड़की को मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे उनके घर वाले संतुष्ट हों। और यहाँ के थाने में जाने के बाद थाना प्रभारी ने FIR नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी? ये बहुत बड़ी मेजर फॉल्ट है, ये जानकारी हर एक इंसान को होनी चाहिए। और यहाँ पे अपनी आज़ादी से जीने का सबको अधिकार है, सारे स्टूडेंट को एक समान रखना चाहिए। ये बहुत अन्याय हो रहा है क्या यहाँ पे शकुंतला यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ? जी बताइए। जो SSO आए थे, हाँ,
जो एसएसओ आए थे जी। उन्होंने पहले गेट में लात मारी थी। उनके जो पुलिस मुखिया थे उन्होंने गेट में लात मारी है, फिर लॉ फैकल्टी के लड़कों से बुला के गेट तोड़वाया है। जी। एसएसओ ने तोड़वाया है, इसलिए वो नहीं कर रहे FIR, इसलिए वो FIR लिखना नहीं चाह रहे। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारे प्रशासन वाले जैसे उन लोगों के माध्यम से पुलिस के द्वारा हम लोगों को सताया जा रहा है, लड़की को मरवाया जा रहा है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से हमको उसके पर न्याय मिलनी चाहिए और इस प्रकार हम दिव्यांग भाइयों को सताया ना जाए। और जो SHO थे उन्हीं के माध्यम वो खड़े थे और लड़के आए थे, उन्हीं के सामने मतलब मारे हैं, फिर उन लोगों से हाथ भी मिलाए हैं, उसके बाद गए हैं और फिर शाम को स्टेटस भी लगाए हैं। हम वो करते हैं, बोलने पे विश्वास नहीं और करने पे हम विश्वास करते हैं। उन लोगों का यही स्टेटस लगा है, तो इस माध्यम से हम लोगों को मतलब सताया जा रहा है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमको न्याय मिले, उस लड़कियों को न्याय मिले और जो लड़के मारे हैं उनको सजा मिले। हमारे वार्डन सर कह रहे हैं कि ये 10-20 ब्लाइंड बच्चे हैं, इनको रहने दो, तुम लोग सब लोग चले जाओ, हम लोग को देख लेंगे, लाठी चलेगी हट जाएंगे। ये इन्होंने ये बोला है। ये कहना है प्रशासन का कि जो भी यहाँ बच्चे हैं 10-12 बच्चे हैं ब्लाइंड है और सब हट जाओ। क्यों? समस्या हमारी नहीं है, सिर्फ इन्हीं की है, समस्या तो सभी की है। और जो प्रशासन ने कल हमारे साथ रवैया अपनाया है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और ABVP के जितने भी यहाँ से जितने भी छात्र हैं या संघ है उनको हम ये चेतावनी वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने कल यहाँ पे घटना घटित करी है कितनी शर्मिंदा की बात है। एक VI बच्ची जो देख नहीं सकती उसके साथ में ऐसी बदतमीजी, और वे नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे ऐसी गुंडागर्दी आके विकलांगों पे कर रहे हैं। इस सरकार में विकलांगों का ये हाल है, ऐसा हो रहा है। और आने वाली 3 तारीख को विकलांग दिवस है, इस पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ये ABVP वाले अपनी अपनी मीटिंग करेंगे और बोलेंगे कि हम विकलांगों के लिए वो करते हैं या वो करते हैं, जो भी करते हैं। क्या किया है? कल की इतनी बड़ी निंदा हमारे साथ में हुई है कि हम उसे अपनी जुबान से भी बयान नहीं कर सकते। अगर कोई और देखता उसकी भी आंखों में आंखें नम हो जाती। आज अभी तक ना VC, ना रजिस्ट्रार, ना AR, ना DR उस बच्ची का पता लेने नहीं गया, उसको कोई देखने तलक नहीं गया। ये प्रशासन का रवैया है। और ये लोग बोल रहे हैं कि वो बच्ची ठीक है। एक क्या नाम है उसका? अरे नहीं, उसका पत्रकार का नाम क्या है उसका? यशवंत। हाँ, अमर उजाला के पत्रकार हैं यशवंत। उन्होंने अपने अखबार में ये छापा है कि वो बच्ची को धक्का मुक्की हुई है। बल्कि धक्का मुक्की ऐसी नहीं होती सर, आप मुझे धक्का दे दो, मैं इतनी चोटिल नहीं होऊंगा धक्का मुक्की में। उस बच्ची को खाना भी अंदर नहीं जा रहा, उसके सांस के भी दिक्कत हो रही है। अभी फिर से उसे एम्बुलेंस में भेजा है। 2 जगह से 2 हॉस्पिटल से उसे रेफर किया गया है। क्यों नहीं पकड़ा गया उसे? जब वो धक्का मुक्की हुई है तो वो तो एक ही हॉस्पिटल पकड़ लेता। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे। दिव्यांग स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिर्फ इनकी एक डिमांड है यहाँ पे कि यहाँ पे जो शेफाली यादव जी हैं उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, नहीं तो ये धरना आगे आगरा एक्सप्रेसवे पे करेंगे। और जो कल बीती रात में घटना हुई है, जिस तरीके से लड़की को मारा पीटा गया है, वो लड़की हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है और यहाँ से इस कॉलेज से कोई भी उनको देखने नहीं गया, किसी ने भी जानकारी नहीं ली है कि उनके क्या हालात हैं, क्या हालात नहीं है। तो मैं प्रशासन से उम्मीद चाहता हूँ अपने माध्यम से कि यहाँ के स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। मैं योगी जी से बहुत उम्मीद करता हूँ और यहाँ के बच्चे भी बहुत उम्मीद करते हैं कि जैसे उनका अपराधियों के ऊपर कार्य होता है, वैसे ही यहाँ के जो भी यहाँ पे अपराधी हो उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करी जाए। और हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे लोगों से कि आप लोग परेशान ना हो, यहाँ पे प्रदेश की सरकार है, आपके साथ पूरी मदद करेगी। और मैं मीडिया के माध्यम से जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोगों को सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि कभी भी वो लोग वार कर सकते हैं। वो लोग हमेशा हथियार के माध्यम से, अपनी गाड़ी के माध्यम से, बोलेरो के माध्यम से ऐसे वो आते जाते रहते हैं। और हम लोग यहाँ निहत्था बैठकर एकदम शांतिपूर्वक धरना पे बैठे रहते हैं। हम लोगों की किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से, योगी जी के माध्यम से हमेशा चाहते हैं कि हम अपना धरना शांतिपूर्वक करेंगे और हमको उसके लिए सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि हम खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पानी तो एकदम आम हो गया है। ये तो यहाँ पे पानी भी लोगों को सही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बाहर से दीवारें चमक रही हैं, अंदर से खोखला है, यहाँ पे स्टूडेंट का ऐसा कहना है। तो उम्मीद करते हैं हम प्रशासन से कि यहाँ के स्टूडेंट के साथ न्याय होगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।
सिपाही को हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए। सिपाही को हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए।